हेलो दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान जो भी भक्त माँ दुर्गा की 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और विधि विधान अनुसार पूजा करते हैं, उनकी हर परेशानियाँ दूर होती हैं। नवरात्रि का व्रत करने वाले हर भक्त को व्रत कथा सुनानी या पढ़नी चाहिए। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के बीच संवाद हो रहा था। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पीठत माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर में सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस पर पीठत को गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की ये बात सुनकर सुमति आहत हुई और उसने कहा, हे पिता, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमति की यह बात सुनकर पीठत को और ज्यादा गुस्सा आया। उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करवा दिया। उसके साथ पीठत ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के कट वचनों से आहत अपने आप को कोसने लगी और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ। इसके साथ ही माँ भगवती ने सुमति से वरदान मांगने को भी कहा। इस पर सुमति ने माँ भगवती से पूछा कि आप कौन हैं? जवाब में माँ भगवती ने कहा कि मैं आदि शक्ति हूँ। आज मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। माँ भगवती ने बताया कि जन्म में सुमति निषाद भील की स्त्री और पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्रि के दिनों में ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। माँ भगवती की ये बात सुनकर सुमति ने कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती की आराधना की। ब्राह्मण की बेटी की आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्र पुत्र होगा। इस वरदान से खुश होकर सुमति ने माँ भगवती से नवरात्रि की व्रत की विधि और व्रत के फल की जानकारी मांगी। इस पर माँ भगवती ने बताया कि चैत्र या अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक व्रत रहें। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो एक समय का भोजन करें। घाट स्थापना करने के बाद वाटिका बन जाकर उसको हमेशा जल से सींचना चाहिए। विधि के अनुसार पूजा करने के बाद पुष्प से अर्घ देना चाहिए। इस दौरान घी, गेहूं, शहद, खंड, जौ, तिल, बैल, नारियल, कदम और दाल से हवन करें। गेहूं के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्प से धन की और बेल के पत्तों से तेज व सुख मिलता है। माँ भगवती ने बताया कि बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति और जो इंसान आंवले से अर्घ देता है उसे सुख की प्राप्ति होती है।
इसी तरह केले से अर्घ देने वाले को आभूषण की प्राप्ति होती है। इस विधि विधान से होम करें। यज्ञ की सिद्धि के लिए आचार्य को दक्षिणा दें। माँ भगवती ने बताया कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के बाद माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। बोलो जय माता दी। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।